नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि 2018 की जो मैंने पीटी पास की है उसकी जर्नी किस तरह से रही है, क्या-क्या दिक्कतें प्रॉब्लम मुझे हुई थी। तो इससे रिलेटेड हम आपसे बात करेंगे कि क्या-क्या किन-किन बातों का आपको सावधानी रखनी चाहिए और जैसे हम दौड़ते समय किस-किस बात का ध्यान रखेंगे। दिन भर में हमें कितनी बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, कितने घंटे की प्रैक्टिस करनी चाहिए और डाइट वगैरह क्या लेनी चाहिए, इन सब बातों पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि 2018 का पीटी जब मेरा रिज़ल्ट आया था तो वो भी लगभग दिसंबर या नवंबर के आसपास का समय था, यानी ठंड का समय था। और अभी भी जो आपका रिज़ल्ट आएगा लगभग दिसंबर में ही आने वाला है। तो दोनों का सिचुएशन एक जैसा है, ताकि ठंड में किस तरह का प्रॉब्लम दिक्कत होती है। हालांकि गर्मी का सीज़न नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप ठंड में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं पीटी के लिए। तो वो भी 2018 का टाइम जो भी था पीटी का, वो ठंड का समय था। तो सबसे पहले मॉर्निंग में मैं स्टार्टिंग में उठता था, तो सुबह सुबह ही मान के चलिए 6 बजे के आसपास मैं रनिंग करता था। रनिंग करने का प्रोसेस क्या था कि स्टार्टिंग में मैं तो हल्के हल्के दौड़ता था, स्टार्टिंग वार्म अप करके और हल्के हल्के दौड़ता था। ठीक है, एक ग्राउंड मान लीजिए 500 मीटर का ग्राउंड है, कम से कम उसको 2 किलोमीटर तक कंटिन्यू दौड़ता था। मतलब स्टार्टिंग में आप करें कि स्टेमिना बनाने की कोशिश करें। इसी तरह के मैं कुछ दिन प्रैक्टिस करता गया, लगभग सप्ताह से 10 दिन मैं इसी टाइप का प्रैक्टिस किया। फिर बीच में मैं क्या करता था कि टाइमर लगा के मैं देखना चाहता था कि भाई अभी मेरा कितना स्टेमिना बन पाया है, क्या मैं टाइम के अंदर अपना कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो हालांकि कभी टाइम के अंदर हो जाता था, कभी नहीं हो पाता था। खैर मेरे पास कम से कम मान के चलिए 1 महीने का समय उस टाइम पे मेरा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मैं एक दिन में कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करता था। हाँ, स्टार्टिंग में दिन में मैं हल्के हल्के दौड़ता था, फिर शाम को भी वही प्रैक्टिस करता था। कभी ये नहीं कि भाई स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप अपनी स्टेमिना बनाने की कोशिश करें, स्टेमिना बन जाएगा उसके बाद आप टाइम के अंदर आप ईज़िली आप उस चीज़ को कवर कर पाएंगे। तो दौड़ने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरत है फ्रेंड्स कि जो आप जूते पहनते हैं, जो आप शूज़ पहनते हैं, वो कम से कम हल्के होने चाहिए। ज़्यादा भारी जूते पहनने से आपके दौड़ने पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपका जो रनिंग है उसमें प्रॉब्लम आएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि डाइट का, आप क्या खा रहे हैं, कम से कम हेल्दी फूड खा रहे, तेल मसाला खाने की कम कोशिश करें, क्योंकि आपका हेल्थ ही डिपेंड करता है कि 1 महीने में ही आपको अपने हेल्थ में सुधार करना है। डाइट के दौरान, दौड़ने के दौरान ही आपको सुधार में लाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अंकुरित चने वगैरह जो मतलब अक्सर ठंड के सीज़न में खाए जाते हैं, अंकुरित चने वगैरह, गुड़ वगैरह लें, दूध वगैरह पिएं। ठीक है, इन सब बातों का ध्यान करें। और ज़्यादा दिन में कम से कम आप थोड़े थोड़े, ऐसा नहीं है कि आप पेट भर के खाना खा लिया सो गए, और तो ऐसा नहीं है। आप दिन में हल्के हल्के खाना खाएं ताकि आपका हेल्थ का कुछ इशू ना हो, बिल्कुल आप हल्के हल्के महसूस करें। और दौड़ के दौरान कम से कम आप या तो ग्लूकोन डी वगैरह यूज़ करना चाहते हैं क्विक एनर्जी के लिए, या दौड़ने के बाद आप उसको ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने कम से कम 20 दिन के आसपास मैंने तैयारी की थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मतलब 10 दिन पहले क्या हो गया प्रॉब्लम कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। इसकी वजह से मेरे जो घुटने हैं और जो पैर का तला है वहाँ पे मतलब फ्रैक्चर जैसा, मतलब काफ़ी दर्द करने लगे। क्योंकि मेरी एक गलती वहाँ पे मैंने ये की थी कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली थी। मैं दौड़ नहीं पाता था, फिर भी ज़बरदस्ती दौड़ने की कोशिश करता था। और जो कभी कभी मैं ग्राउंड के अलावा रोड पे भी मैं दौड़ता था। ठीक है, ग्राउंड के चारों ओर सड़क बनी हुई थी, उस पर दौड़ता था। तो क्या है कि आप जितनी प्रैक्टिस में थक जाते हैं, अगर पैर आपका नहीं उठ पा रहा है, फिर भी आप कोई हार्ड सरफेस पे दौड़ते जाते हैं, तो क्या होता है कि वो आपका जो घुटना है एक दूसरे से टकराता है। ठीक है, नी वगैरह टकराते हैं, मतलब आपका फ्रैक्चर होने का काफ़ी चांस रहता है। इसलिए आप ज़बरदस्ती करने की कोशिश ना करें, जो लिमिट है आप लिमिट में ही प्रैक्टिस करें। ज़्यादा प्रैक्टिस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कम से कम आप सुबह शाम अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने समय के हिसाब से ही प्रैक्टिस करें। ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि पैर में प्रॉब्लम हो जाए किसी तरह का, तो फिर बहुत दिक्कत परेशानी होती है फ्रेंड्स। क्योंकि पीटी पास करना सबसे बड़ी ज़रूरी होती है कि अगर आप एक बार पास गए तो आपके काफ़ी सारे चांसेस बने रहते हैं
इसलिए इस बात का बिल्कुल भी ध्यान दें, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। अब धीमे धीमे प्रैक्टिस करें और सबसे बड़ी बात है कि स्टेमिना बनाने की कोशिश करें। धीरे धीरे दौड़ेंगे तब आपका स्टेमिना बनेगा। स्पीड आप जैसे आपका सांस बनने लगेगा, सांस में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो आप 1-2 बार कभी स्पीड लगा के या टाइमर लगा के आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि भाई मैं कितना टाइम पे प्रैक्टिस मतलब पहुंच पा रहा हूं या नहीं पहुंच पा रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे आपका पीटी जिस डेट को दिया जाता है उससे कम से कम 3 से 4 दिन पहले आप प्रैक्टिस करना छोड़ दें, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर घुटने वगैरह का प्रॉब्लम हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो आप कोई भी स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नॉर्मल गर्म पानी से वगैरह सेक सकते हैं, गर्म पानी में नमक डाल के सेक सकते हैं, तो उससे थोड़े बहुत रिलीफ मिलती है। गर्म पट्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेन प्रॉब्लम मेरे साथ भी यही हुई थी कि और ये सारी प्रॉब्लम जो है कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत सारे मैं पीटी के एग्ज़ाम देने गया था तो वहाँ बहुत सारे लड़कों का ग्राउंड में ही वो स्प्रे वगैरह यूज़ कर रहे थे, यानी दर्द की काफ़ी समस्या थी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैर पे जोर ना दें, क्योंकि आप हार्ड सरफेस पे दौड़ते रहते हैं, कंटिन्यू दौड़ते रहते हैं, आपका स्टेमिना से ज़्यादा आप दौड़ने लगते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये घुटने की जो समस्या है वो बिल्कुल आपको होने के चांस रहते हैं। और थोड़ा सा ध्यान दें कि आप समतल ज़मीन पे यानी ग्राउंड उबड़ खाबड़ ना हो, गड्ढे ना हो, उसी बात को पहले आप ध्यान रखें कि उसी सरफेस पे आपको दौड़ना है। क्योंकि किसी तरह का अगर क्रैम्प आ गया, मोच आ गया पैर में, तो आपको काफ़ी दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है फ्रेंड्स। और सबसे ज़रूरी बात है कि जब भी आप पीटी एग्ज़ाम में जाएं, तो हालांकि मेरा जो अहमदाबाद जोन से मैंने भरा था वेस्टर्न रेलवे से, और जो डेट में मेरा टाइम दिया हुआ था 6 बजे के आसपास, ठीक है, 6:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। तो मैं देख रहा हूँ कि जिसके 10 बजे भी टाइम दिया वो भी पहले यानी सवेरे 4 बजे से ही वहाँ पे दौड़ लगाई जा रही थी। तो ये बिल्कुल भी आप टाइम कोई भी हो, लेकिन आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी से जल्दी जाने की कोशिश करें, ताकि आप धूप निकलने से पहले आपकी दौड़ अगर हो जाए तो ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि धूप में आप दौड़ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। इसलिए ग्राउंड पे जब भी जाएं, जिस दिन एग्ज़ाम हो, आप अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करें। क्योंकि जैसे आप एंट्री करते हैं, कम से कम 2 से 3 घंटे, 3 घंटे के आसपास तो आपको 2.5 से 3 घंटे आपको दौड़ में लग ही जाते हैं। उतना प्रोसेस करने में वो समय ले लेते हैं बीच में। इसलिए डाइट वगैरह का भी ख्याल रखें, क्या खाना है, नहीं खाना है, किस तरह से। और ये चीज़ है कि कम से कम टाइम से पहले आप पहुँचें। तो यही था इस वीडियो में फ्रेंड्स कि बिल्कुल रेगुलेटरी बने रहें और टाइम टू टाइम दिन में 2 बार कम से कम प्रैक्टिस करें, हल्के हल्के भी प्रैक्टिस करें, रिज़ल्ट आने दीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस को तेज़ किया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।